हेलो मित्रगण, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। तो आप लोग महाभारत के बारे में सुने होंगे, महाभारत युद्ध के बारे में सुने होंगे। देखिए, महाभारत युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो वो कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। अब बोलोगे कि ये आप क्या बता रहे हैं, ये आप कहाँ महाभारत पे चले गए? आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज का जो चैप्टर है वो हम लोग का है कर्णस्य दानवीरता, संस्कृत के क्लास 10 के संस्कृत के द्वादशा पाठ। द्वादशा पाठ 10 मतलब 10 और द्वा मतलब 2, तो 10 और 2 कितना हुआ? 12। तो 12वां पाठ, एक वर्ड सीख गए आप, द्वादशा पाठ। ठीक है, जुड़े रहिए, बहुत कुछ सीखेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, द्वादशा पाठ यानी 12वां पाठ कर्णस्य दानवीरता क्लास 10th, ये पढ़ना है। तो महाभारत की इसलिए बात किए क्योंकि कर्ण जी उसमें थे महाभारत में। तो किनके पक्ष से लड़ रहे थे? तो कौरव जी के पक्ष से लड़ रहे थे। ठीक है, ठीक है ना। तो आज के इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कर्ण जी को, देखिए, कर्ण जी को कुंती पुत्र भी कहा जाता है, सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। एक सीरियल भी आता था, एक मतलब टीवी पे, सूर्य पुत्र कर्ण आता था ना। चलिए, जो देखें ये एपिसोड सूर्य पुत्र कर्ण, वो नीचे में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हम बात कर रहे थे कि कर्णस्य दानवीरता यानी कर्ण की स्वभाव थी कि दानवीर यानी दान करने का स्वभाव था उनका, दानशील स्वभाव था उनका। ठीक है, वो हमेशा दान करते रहते थे गरीबों में, जिनकी ज़रूरतमंद हुई, जो ज़रूरतमंद थे उनको दान करते रहते थे। इसलिए उनका नाम पड़ा कर्णस्य दानवीरता, यानी ये पाठ का नाम पड़ा। लेकिन उनका नाम भी है कि दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण। अब देखिए, आप बोलोगे कि कुंती और सूर्य ये कैसे इनके पुत्र हो गए? तो कुंती पुत्र यानी कुंती एक राजा के यहाँ काम करती थी, सेवा करती थी उनकी। तो वो राजा इनकी सेवा से खुश होके उनको वरदान दिए कि आप ईश्वर से यानी भगवान से जो भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा, आपकी इच्छा जो भी होगी वो आपको प्राप्ति होगी। तो ऐसा कुंती ने सोचा कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता होगा? तो कुंती ने स्नान करने के बाद, वो तालाब के किनारे स्नान करने के बाद वो ईश्वर से प्रार्थना किए। तो सूर्य जी से प्रार्थना किए, सूर्यदेव से प्रार्थना किए। तो सूर्यदेव प्रकट हुए और उनसे पुत्र की प्राप्ति के वर मांगे। ठीक है, वरदान मांगे। तो सूर्य ने पुत्र की प्राप्ति कर दी। ये सूर्य पुत्र हो गया, सूर्य के द्वारा पुत्र किया गया था। अब देखिए, कुंती उस समय, सुनिए कि कुंती उस समय कुंवारी थी। अगर वो बच्चे को लेके जाती अपने समाज में, अपने घर, तो समाज के लोग क्या क्या बोलते हैं उनको, इसलिए वो घर नहीं ले जाके वो टोकरी में बंद करके वो बहाने के सोचे, बहा दिए। देखिए, अब बहाने से पहले वो सूर्य से ये सारी बातें बताएं कि अभी तक मैं कुंवारी हूँ, कैसे इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। तो वो सूर्य ने एक उनके शरीर पे रक्षा के लिए कवच और कुंडल लगा दिया। कवच और कुंडल का क्या काम था कि वो उस बच्चे के शरीर की रक्षा करेंगे। जब तक वो कवच को कुंडल उनके शरीर पे रहेगा, उसकी हत्या, वध या उसको मारा नहीं जा सकता। ये कवच और कुंडल की विशेषता थी। तो ये लगा के रख दिए और वो किसी पालकी में और छोड़ दिए। पालकी नहीं, वो टोकरी में बंद करके वो नदी किनारे बहा दिए। फिर उसके बाद भी और अधिक सारी कहानियां हैं इस पे, तो हम लोग ये बात नहीं करने आए। हम लोग बात करने आए सिर्फ कर्णस्य दानवीरता का जो पाठ में दिया गया है, द्वादशा पाठा, उस पे बात करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अंश विशेष पे। अब देखिए, अंश विशेष क्यों पढ़ना होता है? क्योंकि इससे पता चलता है कि हम लोगों का इस चैप्टर में कहाँ से लिया गया है, किस भाग से लिया गया है, कौन सा नाटक है, ये किसके द्वारा रचित है। तो ये सब जानने के लिए ये अंश विशेष दिया रहता है। ये जो ब्रैकेट में दिया रहता है ना, उसका तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपके सामने अगर किताब है तो किताब के लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा, अर्थ मेरा होगा और आप बस लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा। और जिनके पास किताब नहीं है वो मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा। मैं हिंदी भी बोलूँगा और उसका अनुवाद, मतलब संस्कृत भी बोलूँगा और उसका अनुवाद भी करूँगा। करना कुछ नहीं है, बस
आपको अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंडों को, अपने मित्रों को जल्दी से जल्दी जोड़े। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि द्वादश पाठ कर्णस्य दानवीरता। तो कर्णस्य दानवीरता यानी कर्ण की दानवीरता, दानवीर यानी दानवीर कर्ण। तो अयम पाठ क्या होता है कि इस पाठ में अयम पाठ भास रचितस्य कर्ण भार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। क्या कहा गया कि इस पाठ में अयम पाठ, इस पाठ में भास रचितस्य यानी यह जो पाठ है वो भास के द्वारा रचित कर्ण भार नामकस्य, कर्ण भारक नामक रूपक कस्य यानी रूपक मतलब नाटक होता है, तो नाटक के भाग विशेष है। क्या कि ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, हम लोग यहाँ पे कुछ नोट करते जाएंगे जो आपको बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम लोगों ने क्या अभी देखा कि इसके लेखक हैं, इसके लेखक कौन है, अभी तुरंत बताएं कि इसके लेखक हैं भाष रचित, यानी भाष रचित है ना, तो इसके लेखक यानी भास के द्वारा रचना की गई है, तो कर्णस्य दानवीरता के लेखक भास हो गए, ठीक है। रचनाकार कौन हो गए, भास। अब उसके बाद है कि कर्ण भारक नामकस्य रूपकस्य, यानी ये कौन से नाटक से लिया गया है, कौन से नाटक से लिया गया है, तो ये कर्णभार नामकस्य यानी कर्णभार नाटक से, नाटक के भाग विशेष से, नाटक के भाग विशेष से लिया गया है। किससे लिया गया है, भाग कर्णभार के नाटक के भाग विशेष से लिया गया है। समझ में आ गया ना कि ये दो बातें क्लियर हो गई, मात्र एक सेंटेंस से, एक वाक्य से ये 3 क्वेश्चन आ जाएंगे कि कर्णस्य दानवीरता के लेखक हो गए भास, और ये किस नाटक से लिया गया है, तो कर्णभार नामक नाटक के भाग विशेष से लिया गया। इसी को आपको घुमा फिरा के इधर से उधर करके क्वेश्चन देगा, तो आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर ना कि ये 2 क्वेश्चन अगर आ जाए कि कर्णस्य दानवीरता के लेखक कौन हुए, किनके द्वारा रचना की गई, तो क्या बोलोगे आप लोग, क्या बोलोगे आप लोग, बिल्कुल सही, भास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और ये किस नाटक से लिया गया है, तो बिल्कुल सही, कर्णभार नामकस्य, यानी कर्णभार नामक नाटक के भाग विशेष से ली गई है। यहाँ तक क्लियर ना। चलिए उसके बाद अस्य रूपकस्य यानी इस रूपक की मतलब नाटक की कथानाकम यानी कहानी महाभारतात गृहीतम, महाभारत से लिया गया है। ये जो है ये कहाँ से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। किससे लिया गया है, महाभारत से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षत युद्धम करोति, मतलब महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षत यानी दानवीर यानी कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्धम करोति युद्ध करते हैं, ठीक है, ऐसा लिखा गया है, करते हैं। कर्णस्य शरीरेन, कर्ण के शरीर में संबंध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके सत, यानी कर्ण के शरीर में जो उन पे स्थित था, शरीर में स्थित था कवच और कुंडल, वो उनकी रक्षा करता था। रक्षक सत यानी उसकी रक्षा करता था, ठीक है। उसके बाद यावत मतलब क्या होता है कि यावत का हिंदी अनुवाद क्या होता है, जब तक। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखोगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसका हिंदी भी आता है कि इसका अर्थ लिखिए। तो यावत का जब तक होता है। अब बोलोगे, अब आपसे पूछा जाए कि तावत का क्या होता है, तो तावत का क्या होता है, तावत का, यावत का तो जब तक और तावत का तब तक, ठीक है, ये हो गया। तो यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोयपि कर्णम हंतुम प्रभवति, यानी कि यावत जब तक कवचम कुंडले यानी कवच और कुंडल जब तक कर्ण के शरीरे वर्तते शरीर में स्थित है तब तक, तावत यानी तब तक न कोपि कोई भी उनका कर्णम यानी उन कर्ण का हंतु प्रभति उसकी हत्या नहीं कर सकता, उसकी वध नहीं कर सकता, कि जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल स्थित है उनका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसका अर्थ हो गया,
समझ में आ गया ना। उसके बाद है अतएव। अतएव मतलब इसलिए, अतएव इसलिए होता है। अर्जुनस्य सहायता अर्थम इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात कवचम कुंडले च गृह्णाति। मतलब कि अतएव यानी इसलिए, अर्जुनस्य सहायता अर्थम, अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र भगवान ने छल पूर्वकम कर्णस्य, छल पूर्वक कर्ण के दानवीर के शरीरात यानी शरीर से कवचम कुंडले, कवच और कुंडल च गृह्णाति यानी कवच और कुंडल ग्रहण करता है। ठीक है, यानी अर्जुन की सहायता के लिए भगवान इंद्र ने छल पूर्वक दानवीर कर्ण से वो कवच और कुंडल मतलब ले लेता है, गृह्णाति ग्रहण करता है। कर्णम शमोदम मतलब खुशी पूर्वक, शमोदम मतलब खुशी पूर्वक। शमोदम मतलब क्या होता है? शमोदम मतलब खुशी पूर्वक। ठीक है, शमोदम मतलब खुशी पूर्वक। ठीक है ना। उसके बाद कर्ण शमोदम यानी कर्ण खुशी पूर्वक अंगभूता, अंग में स्थित कवच कुंडले च ददाती, कवच और कुंडल दे देता है खुशी पूर्वक। इसलिए तो नाम है उनका दानवीर कर्ण, हर एक चीज दान कर देते हैं। तो इसी पे बेसिस ये पाठ दे दिया गया। अंत में मजा आएगा चैप्टर में, हम जब घुसेंगे अंदर, जब पढ़ेंगे चैप्टर को तब मजा आएगा। आपको नाटक के माध्यम से दिया गया है, बहुत ही सरल भाषा में दिया गया है। उसके बाद कर्ण शमोदम अंगभूतम कवचम कुंडलम च ददाति यानी कर्ण खुशी पूर्वक अंग में जो स्थित था कवच और कुंडल दे देते हैं। भाषस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते यानी भास के त्रयोदश मतलब 13। कैसे कि जैसे द्वादशा था ना, द्वादशा पाठ, जैसे 10 का होता है 10, दशा का अर्थ होता है 10 और त्रय मतलब 3, तो 3 और 10 13। याद हो गया ना, समझ में आ गया ना। त्रय यानी त्रयोदशा यानी भास के 13 नाटक अभी तक लभ्यन्ते यानी अभी तक मिले हैं। कितने मिले हैं अभी तक? 13। आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, कि 13 नाटक अभी तक भास के मिल चुके हैं अभी तक। ठीक है। तेसु कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते, उनमें से यानी 13वें नाटक में से कर्णभारम यानी कर्णभार सबसे अति सरलम और सबसे अति सरल है। और ये कहाँ से लिया गया है? कर्ण से दानवीरता, तो कर्णभार नाटक के भाग विशेष से लिया गया है। ठीक है, तो अति सरल से अभिनय किया गया, उसमें पात्र अभिनय किया गया है कर्णभार में। तो इस पे जो लिखा गया है उस पे हम लोग क्या सीखे अभी तक, यानी जो अभी अंश विशेष पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या सीखे कि ये सारांश हो गया कि कर्ण से दानवीरता जो है वो महाभारत से लिया गया है और इसके लेखक हैं भास। और भास जी कर्णभार नामक एक नाटक लिखे हुए थे, रचना की हुई थी, उसके भाग विशेष कर्ण से दानवीरता से लिए गए हैं। और ये कर्णभार किसके युद्ध से लिया गया है, किसके युद्ध पे आधारित है? तो महाभारत युद्ध पे आधारित है। ठीक है, उसमें हम लोग इसके बीच में हम लोग पढ़े कि यावत मतलब होता है जब तक और तावत मतलब होता है तब तक, और समोदम मतलब होता है खुशी पूर्वक। समोदम मतलब क्या होता है? खुशी पूर्वक। यहां तक ना क्लियर। उसके बाद है कि तथा मतलब इसके बाद परविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। देखिए यानी तथा इसके बाद शक्र ब्राह्मण रूप शक्र का प्रवेश होता है। कौन प्रवेश करते हैं? तो इंद्र ब्राह्मण के रूप लेके शक्र मतलब ब्राह्मण के रूप में लेके इंद्र कर्ण के पास पहुंचते हैं। फिर क्या बोलते हैं? शक्र मतलब जो ब्राह्मण रूप में आए हुए थे कर्ण, वो क्या बोले, सॉरी इंद्र जी वो क्या बोले कि भो मेघ, अरे मेघ शूर्णेव निवर्ते गशंतु भवंत, यानी सूर्य से जाके कह दो कि आ जाए। ठीक है, सूर्य से जाके कह दो कि आ जाए, ऐसा शक्र यानी इंद्र ने कहा। कर्णम उपगम भो कर्ण यानी अरे कर्ण, ऐसा बोले, यानी कर्ण आने के बाद, कर्ण के आने के पश्चात वो बोले भो कर्ण, अरे ओ कर्ण मातरम भिक्षायाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ आपसे। उसके बाद बोले कर्णम यानी कर्ण क्या बोले
कर्ण क्या बोले, दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवन, भगवन मैं प्रसन्न हूँ, मैं खूब प्रसन्न हूँ, ऐसा बोले। कर्णो भवंतम महेश भवंत महेश नमस्कारम, मैं आप ये कर्ण आपको नमस्कार करता है, ये कर्ण कर्णो ये कर्ण यह कर्ण आपको प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, नमस्कारोमि आपको प्रणाम करता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, शक्र यानी इंद्र ने क्या कहा कि आत्मगतम यानी मन में कहा क्या कि किम न खलु मया वक्तव्यम, यानी क्या इस व्यक्ति को बोलूँ मैं, क्या मैं इस व्यक्ति को बोलूँ। उसके बाद है यदि दीर्घायु भवेति, इसके बाद काफ़ी अच्छी रोचक बात दी गई है, वचे दीर्घायु भविष्यति, यानी वो कह रहे हैं क्या इसको मैं बोलूं, अगर मैं इसको दीर्घायु होने के लिए बोलता हूं तो ये तो दीर्घायु हो जाएगा। देखिए ये इंद्र क्यों गए थे इन कर्ण के पास, क्योंकि कवच और कुंडल उनको चुराना था। अगर कवच और कुंडल जब तक कर्ण के शरीर में रह गया तब तक उसे कोई मार नहीं सकता, ऐसा वरदान था। तो छल पूर्वक अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने छल पूर्वक वह कवच और कुंडल कर्ण के शरीर से हटाना चाहता था, इसलिए वो ब्राह्मण का रूप लेके वो उसके पास गए थे। तो जब वो बोले कि मैं यह कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ, जब आप किसी को प्रणाम करते हो तो आशीर्वाद मिलता है ना, तो ठीक उसी प्रकार इंद्र भी भगवान थे, तो वो भी अगर कुछ आशीर्वाद दे देते किसी को, इनको कर्ण को, तो वो तो सच में हो जाता। ठीक है। तो यही बोलते हैं कि यदि मैं दीर्घायु होने को बोल देता हूँ तो ये तो दीर्घायु हो जाएगा। ठीक है। और अगर दीर्घायु हो जाएगा, उसके बाद है यदि न वीर्छे मूढ़ इति माम परभवति, यानी अगर यदि मैं ऐसा नहीं बोलता, मूढ़ इति यानी अगर ऐसा नहीं बोलता तो वो मुझे मूर्ख समझेंगे, इति माम परवती यानी समझेगा, मुझे मूर्ख समझेगा अगर मैं दीर्घायु हो नहीं बोलता हूँ। तो तस्मादुभ्यम परिहत्य किम न खलु वक्ष्यामि, यानी इसलिए कहता है कि दोनों को छोड़ के कुछ ऐसा बोलूं जिससे उनकी भी जान बच जाए और मेरी भी जान बच जाए, यानी उनकी तो जान लेना है इसलिए बोल रहे हैं, कर्ण की जान लेना है इसलिए तो ये सब कर रहे हैं। ठीक है। तो भवतु दिष्टम, तो बोल दिए कि आप प्रसन्न हो। ठीक है, ऐसा बोल दिए कि हाँ चलो खूब खुश रहना, ऐसा बोल दिए। ठीक है। प्रकाशकम, तो खुलकर बोले, प्रकाशम मतलब होता है खुलकर बोलना, यानी खुलकर। भो कर्ण, अरे ओ कर्ण, सूर्यव यानी सूर्य की तरह, चंद्रीव चंद्र की तरह, हिमवान हिमालय की तरह, हिम की तरह, सागरीव सागर की तरह, तिष्ठतु ते यश आपका यश ऐसे ही कायम रहे, तिष्ठति ऐसे ही कायम रहे। ठीक है। वो ये सब ना बोल के दीर्घायु और मतलब दीर्घायु हो ऐसा ना बोल के वो सिर्फ बोल दिए कि हाँ आप प्रसन्न रहना, ऐसा बोल दिया, आप प्रसन्न होवे ऐसा बोल दिए। ठीक है। ऐसा बोल दिए कि अरे कर्ण, ओ कर्ण, तुम सूर्य की तरह, चंद्र की तरह, हिमालय की तरह, हिम की तरह, सागर की तरह अपने यश को कायम रखना, ऐसा बोल दिए। फिर कर्ण बोलते हैं भगवन, बोले भगवन किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेतु, फिर बोल देते हैं कि कर्ण क्या दीर्घायु हो ऐसा नहीं बोल सकते क्या, कि वो भी जानते थे कि हाँ मुझसे मिलने इंद्र जी आए हुए हैं। ठीक है। लेकिन वो बस ऐसे ही बता रहे थे, वो आपको बाद में पता चलेगा, मैं ये पहले बता दिया। ठीक है। बाद में पता चलेगा कि हाँ कर्ण भी जानते थे कि हाँ ये इंद्र जी हैं। तो बोलते हैं किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेतु, कि क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दीर्घायु भव यानी दीर्घायु हो। ठीक है। अथवा एतदेव शोभनम, कहते हैं अथवा ठीक है चलो कोई बात नहीं, यही ठीक है, अतदेव शोभनम यही शोभा देती है, यही शोभनम है। ठीक है, यही ठीक है। कुत मतलब क्योंकि। उसके बाद कहते धर्मो ही यत्न पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वा, जिह्वा मतलब क्या होता है, जिह्वा मतलब क्या होता है, जिह्वा। ठीक है। जिह्वा मतलब होता है जीव। ठीक है। भुजंग मतलब सांप, भुजंग मतलब सांप। तो धर्मो ही यत्न पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वा चपला निरपश्रिय तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्ध्या हतेषु दहेषु गुणा धार्यन्ते।
ऐसा धर्यन्ते, ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य के द्वारा जो यत्न से धर्म की अर्जित होती है, धर्म अर्जित करते हैं, वो राजा का धन यानी साध्यो, राजलक्ष्मी यानी राजा का धन, राजा का लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन तो राजा का धन, ऐसा कि राजा का धन तो सांप की जीभ की तरह होता है। सांप की जीभ कैसे करते रहता है, हरदम लपलपाते रहता है, मतलब हरदम हिलाते रहता है, चंचल की तरह। तो यही कहा गया कि इसकी तुलना यहाँ पे की गई है राजा के लक्ष्मी के साथ, यानी राजा के धन के साथ। तो राजा का धन सांप की तरह सांप के जीभ की तरह चल रहती है, चल है। तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धिया, यानी इसलिए मात्र प्रजा पालन के विचार से हतेषु देहेषु गुणा धार्यन्ते, और यह देह उस गुण को धारण कर लेता है। किस गुण को, तो दान करने की गुण को धारण कर लेता है। ठीक है। उसके बाद भगवन कहते हैं, भगवन की मच्छसी, क्या चाहते हो आप, ऐसा बोले, कर्ण बोले कि भगवन क्या चाहते हो आप, कि हम ददामी, मैं आपको क्या दूं, ऐसा कह रहे हैं कि मैं आपको क्या दूं, आप क्या चाहते हो, आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं आपको क्या दूं, ऐसा बोलते हैं। फिर कहते हैं शक्र यानी इंद्र जी जो ब्राह्मण के रूप में आए हुए थे, वो बोले कि महत्राम भिक्षाम याच्ये, यानी मुझे आपसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगनी है, बोलते हैं ऐसा। फिर बोलते हैं कर्ण कि महत्राम भिक्षा भवेत परादेवसी, बड़ी भिक्षा अभी देता हूँ, ऐसा बोलते हैं कि आपको देता हूँ। शालक्राम यानी श जो अलंक्राम, यानी श जो अलंकृत, ऐसा होता है, हिंदी में अर्थ होता है अलंकृत, श जो अलंकार। ठीक है। गोहर्षम यानी हजार गायें, गो जोर सहर्षम यानी हजार गायें, ददामी देता हूँ, कहते हैं कि बड़ी सी भिक्षा आपको देता हूँ कि आपको 1000 गायें दे दी जाए। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। फिर शक्र यानी इंद्र जी बोलते हैं गोहर्षमिति यानी 1000 गायें, मुहूर्तकम क्षीरम पिमामी, क्षण भर के लिए यानी मुहूर्त भर दूध पीऊँगा, ऐसा बोलते हैं कि मुहूर्तकम क्षीरम पिमामी, यानी क्षीरम मतलब दूध होता है, क्षीरम मतलब दूध, पिमामी मतलब पीना। तो मुहूर्तकम यानी मुहूर्त भर के लिए दूध पीऊँगा मैं गाय से, 1000 गाय को लेके। फिर उसके बाद क्या, गाय कहीं मर जाए, ठीक है, गाय मर जाए तो मैं इसका क्या करूँगा, बस क्षण भर के लिए दूध पीऊँगा, बस हो गया। तो निच्छामी कर्ण कहते हैं नहीं चाहते, कर्ण नहीं चाहते, निच्छामी नहीं चाहते, ऐसा बोलते हैं। फिर कर्ण क्या बोलते हैं, किम निच्छति भवान, बोलते हैं क्या चाहते हो, क्या चाहते हो आप। इदम अपि, ये भी सुनो, कहते हैं इदम अपि सूर्यताम, यानी ये भी सुनो, बहु सरसम वाजिना ते ददामी, आपको मैं बहुत सारे घोड़े देता हूँ, ऐसा बोलते हैं कि वाजिना ते ददामी यानी बहुत सारे आपको घोड़े देता हूँ। फिर बोलते हैं शक्र यानी अश्वमिति यानी घोड़े, मुहूर्तकम आरोह्यम, मैं घोड़े के क्षण भर के लिए चढ़ूंगा, मुहूर्तकम आरोह्यम आरोहामी यानी इस पर मैं क्षण भर के लिए चढ़ूंगा। फिर उसके बाद निच्छामी कर्ण, मुझे नहीं चाहिए कर्ण, मैं नहीं चाहता, कर्ण नहीं चाहता, ऐसा बोलते हैं। निच्छामी कर्ण, निच्छामी नहीं चाहता, कर्ण नहीं चाहता। ठीक है। उसके बाद कर्ण बोलते हैं किम निच्छति भगवान, क्या आप क्या चाहते हो भगवान, कहते हैं किम निच्छति भगवान, क्या चाहते हो भगवान। अन्यदपि सूर्यतम, ये भी सुनो, ऐसा बोलते हैं। वर्णान माके यानी वर्णाम माके, यानी ये किसका अर्थ हो गया, हाथी का। वाजीना मतलब घोड़ा और वर्णाम यही ना, वर्णाम मतलब हाथी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। अब कहते हैं कि 1000 हाथी की समूह भी आपको दे देता हूँ, विरदम अपि, हाथियों का समूह भी आपको दे देता हूँ, ऐसा बोलते हैं। फिर शक्र क्या बोलते हैं कि गजमिति हाथी, गजमिति हाथी। यहाँ देखिए वाजिना का, वाजिन बोले थे तो शक्र ने क्या बोला था, अश्व, यानी इसका पर्यायवाची हो गया। तो वाजिन का मतलब अर्थ होता है घोड़ा और अश्व का भी अर्थ होता है घोड़ा। अगर पर्यायवाची पूछा तो वाजिना का अश्व। यहाँ पे गज मतलब भी हाथी होता है और वारना मतलब भी हाथी होता है, तो ये पर्यायवाची हो गया। ठीक है ना। उसके बाद है शक्र बोलते हैं गजमिति यानी हाथी,
मूर्तकम आरोह्यम, क्षण भर के लिए चढ़ूंगा। इसमें बोले कि क्षण भर के लिए चढ़ूंगा। निच्छामी कर्ण, नहीं चाहता, कर्ण नच्छामी, नहीं चाहता। उसके बाद शक्र कहते हैं, फिर कर्ण कहते हैं किम निच्छति भवान, यानी क्या चाहते हो आप भगवान। अन्यदपि सूर्यतम, और भी सुनो, अन्य भी सुनो। अपर्याप्त कनकम ददामी, अब कहते हैं कि अपर्याप्त कनकम यानी सोना, कनकम मतलब सोना, कनकम मतलब सोना, वो वाली सोना नहीं जो आप लोग सोते हो, नहीं, सोना, ठीक है, वो जो सोना पहनते ना अलंकार के लिए, मतलब सजावट श्रृंगार के लिए, वो। तो ये कहते हैं कि अपर्याप्त सोना ले लो, अब सोना दे देते हैं, सोना देता हूँ। फिर बोलते हैं शक्र गृहीत्वा गच्छामि, तो ये सोना लेके चलते हैं। अच्छा, सोना लेके चलते, वो घोड़ा दिए, 1000 घोड़ा दिए, नहीं लिए, कहता मैं ये नहीं चाहता। फिर हाथी दिए, कहते हैं ये भी नहीं चाहिए। अब सोना दिए, कनकम सोना दिए, तो वो घर लेके जाते, गृहीत्वा गच्छामि, घर लेकर जाता हूँ। किंचित गत्वा, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ के वो रुक जाता है, ठीक है, किंचित गत्वा, वो थोड़ा दूर जाके रुक जाते हैं वो। निच्छामि कर्ण, फिर कहते हैं कि नहीं मैं ये नहीं चाहता कर्ण, मैं ये नहीं चाहता, ऐसा बोलते हैं, निच्छामि, नहीं चाहता मैं। फिर कर्ण बोलते हैं तेन ही जितवा पृथ्वी ददामी, तो जीतकर पृथ्वी देता हूँ, ऐसा बोलते हैं कि अगर अच्छा ये भी नहीं चाहिए तो जीतकर मैं पृथ्वी देता हूँ आपको। फिर क्या बोलते हैं शक्र पृथ्व्या किम करिए, पृथ्व्या किम कृष्यामी, यानी मैं पृथ्वी का क्या करूँगा मैं, ऐसा बोलते हैं कि पृथ्वी का मैं क्या करूँगा, मुझे तो राजा बनना नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उनको तो बस ऐसे कुछ फंसाना था, कर्ण को फंसाना था कि उसका बस हम लोग कवच और कुंडल ले सके ताकि वो मृत्यु को प्राप्ति हो सके, ठीक है, ऐसा सोच रहे थे, ऐसा उनका कामना था। किनका कामना था, तो इंद्र जी का कामना था, जो ब्राह्मण के रूप में शक्र बन के आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं पृथ्व्या किम करिष्यामि, मैं पृथ्वी से मैं क्या करूँगा। उसके बाद कहते हैं कर्ण तेन अग्निहष्ट फलम ददामी, तो उसमें जो यज्ञ का जो फल देने वाला कार्य किया जाएगा वो आपके लिए किया जाएगा, कि जिससे आप अग्निम अष्टफलम यानी अष्टजाम करके यानी यज्ञ करके आपका जो फल होगा वो कार्य किया जाएगा। फिर कहते हैं शक्र जी अग्नि अष्टोम फलेन किम कार्यम, यज्ञ के फल का मैं क्या कार्य, यज्ञ के फल का क्या कार्य, इसका मैं क्या करूँगा, फल लेके क्या करूँगा, ऐसा बोलते हैं। फिर कहते हैं कर्ण तेन ही मच्छिरो ददामी, तो कहते हैं तो मेरा अपना शरीर, अपना सिर ले लो, यानी मच्छिरो मतलब सिर, मतलब मच्छिरो मतलब सिर, ठीक है, क्या हो गया, मच्छिरो मतलब सिर। तो कहते हैं कि तो मैं अपना शरीर, अपना सिर दे देता हूँ, मच्छिरो मतलब सिर, तो मैं अपना सिर दे देता हूँ, ऐसा बोलते हैं। शक्रिया अविहा मतलब क्या होता है कि अलविदा, अविहा मतलब अलविदा, यानी फिर कभी नहीं आऊँगा, ऐसा बोलते हैं कि अविहा। जब ये सिर की बात ये कि मैं अपना सिर दे देता हूँ, तो वो बोले कि अलविहा अलविदा, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा, फिर नहीं आऊँगा। कर्ण कहते हैं न भेतवम यानी मत डरिए, ऐसा बोलते कि मत डरो। प्रसीदतु भवान, आप प्रसन्न होवे, अन्यदपि श्रूयतम, आप प्रसन्न होवे, इसलिए ये भी सुनिए मैं आपको क्या देता हूँ। फिर कहते हैं क्या कि अंगो सहेव जनितम मम देह रक्षा, यानी देह के रक्षा के लिए जो मेरे अंग के साथ जो है, ये क्या कहा गया कि अंगै सहेव जनितम मम देह रक्षा, देवा शूरेपि न भेदमीदम सहर्षै देव्यम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्य प्रीतिया मया भगवेत रचितम यदि शयात, मतलब कि देह के रक्षा के लिए जो मेरे अंग के साथ जो है, देव शूरेपि न भेदमीदम सहर्षै, जो देवी देवताओं भी इसको भेद नहीं सकते, इस कवच और कुंडल को भेद नहीं सकते। देयम तथापि कवच स कुंडलाभ्य, मेरे अंग के साथ जो है, जो कवच और कुंडल है, प्रतिया मया भवेत, यानी अगर आप चाहते हो, रुचितम आप लेना चाहते हो, ग्रहण करना चाहते हो, यदि सयात किया, यदि आपकी इच्छा हो तो ग्रहण करो और आप प्रसन्न होवे,
ऐसा बोलते हैं। फिर शक्र क्या बोलते हैं? सहर्षम। सहर्षम मतलब खुशीपूर्वक, सहर्ष के साथ, ठीक है, सहर्ष के साथ, हर्षोल्लास के साथ। सहर्षम मतलब खुशीपूर्वक, खुशीपूर्वक, ठीक है, खुशीपूर्वक, सहर्षम खुशीपूर्वक। तो शक्र यानी इंद्र जी जो ब्राह्मण के रूप में थे वो खुशीपूर्वक कहते हैं ददातु ददातु। ददातु ददातु मतलब दीजिए दीजिए, ददातु मतलब दीजिए दीजिए, ठीक है, ददातु मतलब दीजिए, ठीक है, ददातु मतलब दीजिए, ठीक है। तो ये 2 बार कहते हैं कि ददातु ददातु दीजिए दीजिए, क्योंकि उनका तो बस यही कामना था कि बस मुझे वो कवच और कुंडल, कर्ण जी का कवच और कुंडल मिल जाए, बस यही तो सोच रहे थे। और इसी पूर्वक तो वो इतनी बड़े छल कर रहे थे, छल और कपट कर रहे थे वो। कर्ण बोलते हैं आत्मगतम। फिर कर्ण ने मन में सोच रहे थे इस एवास्य काम, यही इसकी कामना थी, ठीक है। क्यों? वो पहले से जानते थे कि हाँ इंद्र जी आए हुए हैं मेरे पास और वो ये मान रहे हैं, और वो उनका स्वभाव तो दानवीर था, यानी दानशील था, दानशीलता वाली स्वभाव थी। तो वो कैसे नहीं भिक्षा देते, कैसे नहीं दान देते? अगर आपके पास भी, आपके घर के सामने भी, आपके घर पे भी, के दरवाजे पे भी कोई साधु संत भिक्षा मांगने आता है तो आप वहाँ से उनको खाली हाथ नहीं जाने देते। पहले भी ऐसा हुआ करता था, आज भी हो रहे हैं। आज भी कई सारे मोहल्ले में साधु संत घूमते रहते, कई सारे गांव टोलों में घूमते रहते हैं और भिक्षा अर्जित करते हैं, भिक्षा मांगते रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार पहले भी कोई अगर आपके घर भिक्षा मांगने आता था तो उसको खाली हाथ लौटाते नहीं थे कोई, ठीक है। तो कैसे नहीं देते, कैसे नहीं दान देते? और ऊपर से कर्ण तो दानवीर थे, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं एश एवाश्य काम, यही तो इसकी कामना थी। किम न खलवने अकपट बुद्धे कृष्णास्वपि, कहते हैं क्या ये जो कपट था ये कृष्ण का है, कृष्ण के द्वारा अर्जित किया गया है। कपट वृद्धि अर्जित करने का उपाय कृष्ण का है। फिर कहते हैं शोअपि भवतु, हो भी सकता है वह भी हो या नहीं भी हो, ठीक है, ऐसा भी सोचते हैं। दिग्युक्तम अनुशोचितम, यानी कहते हैं अधिक सोचना बेकार है। दिग्युक्तम अधिक सोचना, युक्तम अनुशोचितम बेकार है, अनुशोचितम बेकार है, ठीक है। नास्ति संशय, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। ना जोर अस्ति, ना जोर अस्ति, नास्ति तो नस्ति संशय, संशय मतलब शंका, तो इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि इस बात पे जो कृष्ण जी कहे होंगे इस पे कोई शंका करने की बात नहीं है, शंका नहीं करना है और हमारा सोचना है तो बेकार हो जाएगा। तो गृहीत्याम कहते हैं ग्रहण करो, ऐसा बोल देते हैं। प्रकाशम यानी खुलकर बोलते हैं, यानी ऊंचे स्वर में बोलते हैं कि क्या, कि गृहीताम यानी ग्रहण करो। क्या ग्रहण करो? तो कवच और कुंडल ग्रहण करो। और इंद्र जी को तो वही चाहिए, इसीलिए तो यहाँ आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं शल्य। शल क्या कहते हैं? अंगराज न दातवयम, न दातवयम। फिर शल कहते हैं कि, यानी सल कहते हैं कि अंगराज नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्या कहते हैं? कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। देखिए अभी तक क्या देखे हैं कि जो कर्ण थे, कर्ण दानवीर, वो लेखक भास थे। यानी कर्णभार नाटक जो था वो उसके लेखक रचयिता भास जी थे। उनके 13 नाटक आ चुके जिसमें सबसे अति सरल वो कर्णभार था, ठीक है। और ये जो कहानी किससे लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। इसका क्या कहानी है कि कर्ण के पास जो कवच और कुंडल रहता है देह की रक्षा करने के लिए, इनका कवच और कुंडल का ये विशेषता था कि जब तक वो कर्ण के शरीर में रहा तब तक उस कर्ण जी को कोई मार नहीं सकता, कोई हत्या नहीं कर सकता, कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है, ऐसा हुआ था। और कर्ण की क्या विशेषता था कि वो दानशील थे और वो कुंती पुत्र सूर्यपुत्र कर्ण थे, ठीक है। उसके बाद कि शैल्यराज, देखिए मजा आ रहा है ना। देखिए जब तक मजा नहीं आएगा ना तब तक समझ में नहीं आएगा। अब मजा आने की बात क्यों बोले? क्योंकि अभी तो बस लेक्चर सबका आ रहा है, सबका मतलब संस्कृत का हिंदी अर्थ हो रहा है, व्याख्या कर रहे हैं काफ़ी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने की, मतलब अच्छे से अच्छे सरलतम भाषा में आपको सिखाया जाए, ठीक है। ऐसा मैंने बहुत प्रयास किया, हम लोगों ने प्रयास किया है, ठीक है।
अगर आप चाहते हो कि काफ़ी अच्छे से नंबर आ जाए तो आपको सारे लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है। देखिए बिहार बोर्ड में आजकल के मतलब ये जो सिचुएशन चल रहा है कोविड का, उसमें अधिक से अधिक ऑप्शन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, अधिक से अधिक आपको विकल्प दिया जा रहा है और कम से कम बनाने का अवसर दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए, आज के इस सेशन के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। तो आप लोग इस अवसर को प्लीज़ गवाइएगा नहीं। लॉकडाउन है, ये जो सिचुएशन है उसमें आपको अच्छे से जम के पढ़ना है और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आना है। अब टॉपर बनना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा जब आप लोग अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, बस थोड़ा सा। हमारी मेहनत तो होती ही है, बस आप लोगों से मेहनत चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि उसके बाद बोलते हैं कि अंगराज शैल जो बोलते हैं अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, यानी अंगराज नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कर्ण बोलते हैं शैलराज अलमलम अलमलम वारियतुम, यानी मना करना बेकार है। अंगराज शैलराज कि मना करना बेकार है। पश्य देखिए क्या कि शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात सुबुद्ध मूला निपतंती पादपा जलम जलस्थान गतम च शुष्यति हुंते च दतम च तथैव तिष्ठति, यानी कि शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात, यानी समय के परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा का क्षय हो रहा है, शिक्षा कम हो रही है। फिर कहते हैं सुबुद्ध मूला निपतंती पादपय, यानी अच्छे से जो जड़ पेड़ों के जड़ जमे हुए थे वो भी उखड़ रहे हैं, वो भी गिर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। फिर जल स्थान गतम च शुष्यते, यानी जल स्थान गतम यानी जल जहाँ पे रहता है, जल जहाँ पे रहता है जलाशय, वहाँ से जल धीरे धीरे सूख रहे हैं, ठीक है। जल जलाशय से सूख रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। जल जलाशय च शुष्यति, जल जलाशय से सूख रहे, शुष्यति सूख रहे हैं। हुंतम च दतम च तथैव तिष्ठति, यानी दिया गया दान और दी गई आहुति, आहुति मतलब हवन, और दी गई हवन यानी दी गई आहुति सदैव स्थिर रहती है, सदैव स्थिर रहती है। इसलिए कि दिया गया दान और दी गई आहुति दोनों हमेशा सदैव स्थिर रहती है। उसके बाद है तस्मात् गृह्यताम, इसलिए ग्रहण करो। तस्मात् इसलिए गृह्यताम, यानी इसलिए ग्रहण करो, तुम ये कवच और कुंडल ग्रहण करो। निकृत्य ददाती, निकाल कर देता है, यानी जो अपने शरीर पे जो कवच और कुंडल लगा हुआ था वो निकाल के दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो शब्दार्थ जो लिखा गया है इस पे बोर्ड पे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में शब्दार्थ भी आते हैं। इस शब्द का अर्थ बताइए, हिंदी अर्थ बताइए, संस्कृत विच्छेद भी आते हैं, यानी संधि विच्छेद भी आते हैं, फिर समास भी आते हैं, प्रत्यय लगाना भी आता है कि इस प्रत्यय से दो शब्द बनाइए, ऐसा भी आता है। तो इसके बाद शब्दार्थ के बाद व्याकरण कुछ दिया गया, संधि विच्छेद इसका दे दिया गया। जैसे एतदेव का बोलिएगा संधि विच्छेद करने तो क्या हो जाएगा कि एतत् जोर एव, क्लियर ना। उसके बाद कुछ समास भी दिए गए हैं कि दीर्घायु कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है, दीर्घ जोर आयु, ठीक है। एक संधि विच्छेद भी है दीर्घायुर भवेतु का, दीर्घ जोर आयु जोर भव जोर इति, ठीक है। दीर्घ जोर आयु जोर भव जोर इति दीर्घायुर भवेति, ठीक है। उसके बाद है कुछ अभ्यास में मौखिक प्रश्न दे दिए गए कि जिसमें पदानी पर्यायवाची पद बताए हुए थे कि वारणा का हाथी होता है और हाथी का और क्या होता है, गज होता है। अश्व मतलब घोड़ा होता है और वाजिना मतलब भी घोड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी खुशीपूर्वक का शमोदम भी होता है और खुशीपूर्वक का सहर्षम भी होता है, ठीक है। इसलिए ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कुछ विपरीतार्थक शब्द भी दे दिया गया है, फिर अभ्यास भी है। तो अभ्यास को हम लोग जब क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए शुरू करेंगे तब से हम लोग काफ़ी अच्छे से, अभी से भी क्वेश्चन बैंक बना हुआ है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन बैंक आधे चैप्टर तक बन चुका है, आधे चैप्टर का बनाना बाकी है। और क्रैश कोर्स जब से हम लोग का डेट अनाउंस हो जाएगा तब से लगातार आपको भी मेहनत करना है, हमें भी मेहनत करना है, और आप लोगों को कुछ ऐसा बना देना है जिससे आप लोग टॉपर में आ सकते हो, टॉपर रैंक कर सकते हो, ठीक है।
अच्छे नंबर ला सकते हो। मैं वादा करता हूँ कि संस्कृत को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़ोगे तो 92 प्लस आ जाएगा, आपको 95 प्लस आने का चांस है, ठीक है। लेकिन बस आपको बस थोड़ी सी मेहनत करना है। संस्कृत में नंबर उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है। क्या संस्कृत में कैसे नंबर लाना है मैं आपको अलग से यानी उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। लाल बटन को प्रेस करके फिर बगल में एक घंटी के टाइप में बटन आएगा, उसको ऑल पे प्रेस कर देना है। तो मैं जब भी कोई नई लेक्चर लेके, कोई नया सेशन लेके आपके पास लाइव में आ जाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस सिचुएशन में, इस कोविड सिचुएशन में आपको अपने परिवारों का भी ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है। और हमेशा बाहर निकलने से पहले हाथ को धोना होगा, फिर मास्क पहनना ज़रूरी होता है। तो सामाजिक दूरी भी पालन कीजिएगा, सामाजिक दूरी का भी पालन कीजिएगा, मास्क और सैनिटाइज का भी पालन कीजिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और हमेशा खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा शिवा क्लासेस। धन्यवाद।